स्टूडेंट्स, आज हमारा स्टडी टॉपिक है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स को हम इनके नाम से समझें तो इसका मतलब होता है नेकेड सीड्स। इट मीन्स कि सीड्स आर नॉट enclosed इन द ओवरी, दे आर फ्री, दे आर नेकेड। तो वो अंदर बंद नहीं है, वो एक्सपोज्ड हैं, दिखाई देते हैं आपको आसानी से, और ओवरी वॉल के अंदर बंद ना होने के कारण इसलिए इसका ग्रुप का इस ग्रुप का नाम क्या पड़ा, जिम्नोस्पर्म्स। तो फर्टिलाइजेशन से पहले देख लो या फर्टिलाइजेशन के बाद देख लो, आपको जो ओव्यूल्स हैं वो आपको क्लियर सामने ही दिखाई देंगे, यानी जो ओव्यूल से सीड बनेंगे वो भी आपको नेकेड ही दिखाई देंगे। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड एंड आर नेकेड। तो जिम्नोस्पर्म्स में आपको हर प्रकार के ट्रीज मिल जाएंगे या आपको श्रब्स देखने को मिल जाएंगे। इट इंक्लूड्स मीडियम साइज ट्रीज एंड टॉल ट्रीज ऑल्सो, एंड इट इंक्लूड्स श्रब्स ऑल्सो। धनंजय आना जरा। अगर हम देखें तो दुनिया में सबसे ऊंचे ट्रीज में सीक्वा का नाम देखा जाता है, विच इज रेडवुड ट्री, कॉमन नेम इसका। तो इस वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज में इसको गिना जाता है। जिम्नोस्पर्म्स की जो रूट्स होती हैं, दीज आर टैप रूट्स। तो ये सॉइल सरफेस है सपोज, सो अगर हम टैप रूट को देखें तो टैप रूट काफी लॉन्ग होती है, और उस टैप रूट से हमको प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स निकलती हुई दिखाई देती हैं। तो मैं प्राइमरी रूट्स को अलग कलर दे रहा हूं और सेकेंडरी रूट्स को मैं अलग कलर दे रहा हूं, है ना। तो दीज आर द टैप रूट्स। तो जो टैप रूट होती है ये काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एंकर प्रोवाइड करती है प्लांट को। और क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स काफ़ी लार्ज भी होते हैं, लॉन्ग भी होते हैं, तो उनको ऐसी टैप रूट्स की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे जेनरा हैं, जेनरा का मतलब समझ रहे हैं आप, जेनरा का मतलब होता है जीनस का प्लूरल। जीनस को अगर प्लूरल वे में लिखेंगे तो जेनरा लिखेंगे, है ना। तो कुछ ऐसे जेनरा हैं जिसमें फंगल एसोसिएशन देखने को मिलता है रूट्स के साथ, जैसे कि पाइनस। पाइनस एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसमें आप पाइनस की रूट्स के साथ फंगस का एसोसिएशन देखेंगे, और ऐसे एसोसिएशन को हम बोलते हैं माइकोरिजा। माइकोरिजा इज अ काइंड ऑफ एसोसिएशन इन विच प्लांट्स एंड फंगाई दे बोथ गेट एसोसिएटेड विद ईच अदर। यानी प्लांट्स किस फॉर्म में, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं और फंजाई दोनों मिलकर के एक साथ में जीना सीख जाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज द माइकोरिजा। साइकस में आपको क्या देखने को मिलेगा, साइकस है उसमें आपको देखने को मिलेंगी कोरालॉइड रूट्स, और कोरालॉइड रूट्स जो होती हैं वहां पर नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया होते हैं। और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया क्योंकि कोरालॉइड रूट्स में रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। तो साइकस की वजह से जो नाइट्रोजन कंटेंट है साइकस का जो है वो नेचुरली बढ़ने वाला है, बिकॉज उसके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है। अगर हम साइकस का स्टेम देखें तो कैसा होता है, इट इज अनब्रांच्ड। और अगर हम पाइनस का स्टेम देखें तो वो कैसा होगा, ब्रांच्ड। अगर हम डायग्राम देख लें तो यहाँ दिखाई दे रहा है हमको, ये पाइनस है, इसका स्टेम देखो आप कैसा है, ब्रांचेज हैं बहुत सारी, आगे ब्रांचेज हैं, ये मेन स्टेम है और बहुत सारी ब्रांचेज निकली हुई हैं। वहीं अगर आप साइकस को देखें तो इट इज अनब्रांच्ड, ठीक है ना। जो मेन स्टेम है वो यहाँ पर है बस, बाकी तो ब्रांचिंग जो है एक ही पॉइंट से हो रही है, बाकी ऊपर की तरफ ये और इलेबोरेट होकर नहीं बढ़ रहा है और ऐसी अलग अलग ब्रांचिंग नहीं कर रहा है। तो ये ध्यान रखना है, साइकस में और पाइनस में हमको ब्रांचिंग अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगी। वापस आ जाइए। लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। तो इन प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो दोनों प्रकार की हो सकती हैं, सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड भी हो सकती हैं। अब इसके बीच में डिफरेंस हमको समझना पड़ेगा कि सिंपल और कंपाउंड लीफ के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सपोज ये हमारा स्टेम है, स्टेम पर ये ब्रांच है और ब्रांच पर लीफ आ रही है, ठीक है, इस तरह से। तो
एक सिंपल लीफ जो होती है उसके एक्सिल में आपको क्या मिलेगा, एक्सिलरी बड। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सिलरी बड प्रेजेंट है। क्लियर। एंड सिंपल लीफ जो है वो एंटायर है, यानी पूरी की पूरी ठीक से बनी हुई है, और उसका जो बेस है उस पर आपको एक्सिलरी बड देखने को मिल रही है। अगर हम कंपाउंड लीफ को देखेंगे तो कंपाउंड लीफ कैसी होगी। कंपाउंड लीफ में जैसे कि मीठा नीम होता है, उसकी पत्तियां अगर आप देखें तो वो कंपाउंड लीफ होती हैं। ऐसे लीफलेट्स में ब्रोकन डाउन हो गया है ये। हमारी जो लीफ है वो किस में ब्रेक हो गई है, लीफलेट्स में। और ये हमारी ब्रांच है, और यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है आपका एक्सिलरी बड। तो एक्चुअल में ये जो छोटी छोटी लीफलेट्स हैं, ये क्या है, लीफलेट्स। ये एक्चुअल में ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड लीफ है। कि कंपाउंड लीफ में आपको क्या दिखाई देता है, बहुत सारी लीफलेट्स दिखाई देती हैं। ठीक है ना। और कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स होने की वजह से आप उसे कंपाउंड बोलते हो। कंपाउंड यानी बहुत सारे उसके अंदर पार्ट्स डिवाइडेड हो गए हैं। ठीक है ना। तो लीफ जो है वो सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। साइकस में अगर आप देखें तो आपको पिन्नेट लीव्स देखने को मिलेंगी। पिन्नेट लीव्स कैसी होती हैं, पिन्नेट लीव्स होती हैं जैसे सपोज ये हमारा मिडरिब है, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, इस तरह। दीज आर काइंड ऑफ पिन्नेट लीव्स। तो साइकस प्लांट को आप देखो जरा, ये रहा साइकस प्लांट, इसकी लीव्स को देखो जरा, है ना, ये हैं पिन्नेट लीव्स, इसको बोलते हैं पिन्नेट लीव्स। इसमें आपको पिन्नेट लीव्स देखने को मिलती हैं। The leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extreme temperature, humidity and wind. तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, विंड को आसानी से झेल जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स का ही एक ग्रुप है कॉनिफर्स। तो कॉनिफर्स जो होते हैं उनकी लीफ कैसी होती है, नीडल लाइक होती हैं, ताकि उनका सरफेस एरिया कम हो जाए। कॉनिफर्स की जो लीव्स होती हैं उसके ऊपर थिक क्यूटिकल होता है, और उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो सनकन होते हैं। सनकन होने का मतलब है, सपोज ये लीफ सरफेस है, ये लीफ सरफेस है, तो लीफ सरफेस पर जो स्टोमेटा होंगे वो सनकन होंगे, यानी अंदर डिप्रेशंस में प्रेजेंट होंगे, गड्ढों में प्रेजेंट होंगे। तो ऐसा होने से जो पानी का लॉस है वो कम होता है, इट रिड्यूसेस द वाटर लॉस। थिक क्यूटिकल होगा तो भी वाटर लॉस कम होगा, सनकन स्टोमेटा होगा तो भी वाटर लॉस कम होगा, रिड्यूस सरफेस एरिया होगा लीफ का तो भी वाटर लॉस कम होगा। तो कॉनिफर्स में आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज जिम्नोस्पर्म्स का अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो दे आर हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस होने का मतलब यह है कि इनके पास दो प्रकार के स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ठीक है। तो माइक्रोस्पोर्स किसके साथ एसोसिएटेड है, माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद द मेल एंड मेगास्पोर्स आर एसोसिएटेड विद द फीमेल. So two kind of spores are produced within the sporangia that are borne on sporophylls, which are arranged spirally along an axis to form lacs or compact strobili और cones. तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको कोन्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, मेल कोन और फीमेल कोन। एक कोन जो होगा उस कोन के अंदर आपको बहुत सारी स्पोरोफिल्स देखने को मिलेंगी, जिनके नाम होंगे माइक्रोस्पोरोफिल अगर हम मेल कोन की बात करें, और मेगास्पोरोफिल की बात करें। ठीक है ना। जरा एक मिनट रोकिए, मैं आपको भी बताता हूं। जैसे अगर हम यहां देखें इस डायग्राम में, तो यहां पर फीमेल कोन हमको दिखाई दे रहा है ऊपर, और मेल कोन हमको दिखाई दे रहा है ये नीचे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये स्पोरोफिल्स हैं। जैसे माइक्रोस्पोरोफिल है मेल कोन में, और फीमेल कोन में क्या है, मेगास्पोरोफिल।
तो ये स्पोरोफिल्स यानी जो पत्तियां हैं, स्पोरोफिल का मतलब पत्तियां हैं, तो उन्होंने स्पोरोफिल्स ने कोन्स बनाए हैं। कोन के जैसा शेप है ना, देखो कोन्स बनाए हैं। फीमेल कोन आर एसोसिएटेड with megasporophylls and male cone is associated with microsporophylls। तो इन्हीं स्पोरोफिल्स पर आपको मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि आपको पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता दिखाई देगा मेल कोन पर, ठीक है ना। ऐसे ही सिमिलरली आपको जो एग का डेवलपमेंट है वो फीमेल कोन्स पर डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे स्ट्रोबिलाई यानी ऐसे कोन जिन पर माइक्रोस्पोरोफिल हैं, उन माइक्रोस्पोरोफिल्स को आप देखोगे कि वो मिलकर के क्या बना रही हैं, मेल स्ट्रोबिलाई यानी मेल कोन, ठीक है। अब हर एक स्पोरोफिल पर, हर एक माइक्रोस्पोरोफिल पर आपको स्पोरेंजिया मिलेंगे, और जिनको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। अब यहां फीमेल पे देख लेते हैं। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विथ ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया, ठीक है ना। तो मेगास्पोरोफिल पे हमको क्या मिलेगा, मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। इसीलिए इसको फीमेल स्ट्रोबिलाई यानी फीमेल कोन के साथ आप एसोसिएट करेंगे मेगास्पोरेंजिया को। मेगास्पोरेंजिया मतलब ओव्यूल, अंडरस्टैंड। अब आ जाते हैं वापस, ठीक है। तो जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, द माइक्रोस्पोर्स, they develop into the male gametophytic generation which is highly reduced and is confined only to the limited number of cells. This reduced gametophyte is called as pollen grain। तो pollen grain का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, मेल स्ट्रोबिलाई में। मेल स्ट्रोबिलाई की कौन सी जगह, माइक्रोस्पोरेंजिया, यहां पर pollen grains बन रहे हैं। The development of pollen grains take place in the microsporangia। अब मेगास्पोरोफिल की बात करें तो मेगास्पोरोफिल पर क्या है, मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया में क्या बनेंगे, मेगास्पोर्स, सिंपल सी बात है, मेगास्पोर बनेंगे। मेगास्पोर को बनाने वाला सेल क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसिलस। तो अब आप ये देखना कि जो मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोर मदर सेल के बाहर वाला पार्ट क्या है, न्यूसिलस, ठीक है। न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप, और न्यूसिलस के बाहर क्या होते हैं, एनवलप, एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओव्यूल। तो ओव्यूल में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको न्यूसिलस देखने को मिलेगा। न्यूसिलस के बाहर क्या होगा, एनवलप, ठीक है। और न्यूसिलस के अंदर क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, मेगास्पोर्स will be formed। So ovules are born on megasporophylls which may be clustered to form female cones। The megaspore mother cell divides meiotically to form 4 megaspores, and one of the megaspore which is enclosed in the megasporangium develops into female gametophyte that bears 2 or more archegonia और female sex organ। तो अब आपको जो मेगास्पोर है, उस मेगास्पोर से क्या डेवलप होते हुए दिखाई देंगे, आर्केगोनिया। और आर्केगोनिया 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर आपको 2 या 2 से ज्यादा आर्केगोनिया भी मिल सकते हैं, एक भी मिल सकता है। Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperms the male and female gametophytes do not have independent free living existence। They remain within the sporangia retained on the sporophytes। तो जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है वो फ्री नहीं होते, वो अपने अपने स्पोरेंजिया के साथ ही जुड़े रहते हैं। अब मेल गैमेटोफाइट से आप देखोगे पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। पॉलन ग्रेन जो है वो हवा में रिलीज हो जाता है, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम इनटू द एयर, दे आर कैरिड बाय एयर करेंट्स। तो याद रखना, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में पानी का यूज था एंथ्रीडियम को ले जाने के लिए, और एंथेरोजॉइड्स को ले जाने के लिए, सॉरी। लेकिन यहाँ पर क्या है, एयर करेंट्स का यूज है पॉलन ग्रेन्स को ले जाने के लिए। And when pollen grains come in contact with the ovule opening, they start formation of the pollen tube, and pollen tube carries male gametes towards the archegonia in the ovules,
and discharge their content near the mouth of archegonia. Then fertilization take place and zygote forms. ठीक है, this zygote develops into an embryo. zygote से क्या बनेगा? एम्ब्रियो. और जो पूरा पूरा ओव्यूल है, जो नेकेड ओव्यूल था, वो क्या बन गया? सीड. और सीड भी नेकेड है, ओव्यूल भी नेकेड था और सीड भी नेकेड है. सीड्स आर नॉट कवर्ड. सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म. आइए इसको डायग्राम से देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं. अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये मैच्योर स्पोरोफाइट है. तो अब हम दोनों वेज में आगे बढ़ेंगे, दोनों रास्तों पर आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले फीमेल का देख लेते हैं. ओव्यूलेट कोन इज हियर. तो ओव्यूलेट कोन का मतलब यहाँ पर हमारा ओव्यूल्स प्रेजेंट है. ठीक है ना, इसको फीमेल स्ट्रोबिलाई भी बोलते हैं. इसमें जो सिंगल स्केल है, यानी एक जो स्पोरोफिल है वो आपके सामने है. हर एक स्पोरोफिल पर यानी हर एक स्केल पर आपको मेगास्पोरेंजिया मिलेंगे. मेगास्पोरेंजिया में मियोसिस होगा. मियोसिस से क्या बनेगा? मेगास्पोर्स. क्लियर? तो मेगास्पोर विल डेवलप व्हाट? मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा. तो इसमें आपको ये दिखाई देगा कि ये आर्केगोनियम है. ठीक है ना, जो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. अब होगा ये नेक्स्ट वाला देख लेते हैं. मेल वाले में क्या होगा? दिस इज पॉलिन कोन हियर, दिस वन. पॉलिन कोन कंटेन्स माइक्रोस्पोरेंजियम. ये रहा एक माइक्रो. इस तरह से बहुत सारे एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल हैं और हर माइक्रोस्पोरोफिल में आपको क्या मिलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम. एक माइक्रोस्पोरोफिल ये रहा आपके सामने. अब हर एक माइक्रोस्पोरोफिल में जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वहां पर मियोसिस हो रहा है. तो क्या बन रहा है? पॉलिन्स आर फॉर्म्ड. पॉलिन्स आर डिस्पर्स्ड इन एयर, दे आर रिलीज्ड इन एयर. और जो पॉलिन्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे पाइनस है, उसके पॉलिन में आपको विंग देखने को मिलेंगे. और फिर क्या होगा? ये पॉलिन जो है जब फीमेल पार्ट के पास पहुंचेगा थ्रू एयर, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिन ट्यूब. जब वो रीच करेगा उस पर, पॉलिन ट्यूब के बनने के बाद हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन का इवेंट होगा. फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा. और अभी हमारा जो सीड बनेगा इसके बाद वो भी नेकेड ही होगा, बिकॉज कोई ओवरी नहीं थी बाहर. एंड सीड विल गिव राइज टू स्पोरोफाइट. रिमेंबर, द सीड विल ऑल्सो हैव विंग. ठीक है ना, तो ये सीड डिस्पर्स भी आसानी से हो जाते हैं. तो इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल चलता है जिम्नोस्पर्म्स में.